गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। तो आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस करेंगे और फिर आगे हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर सर्विस केमिस्ट्री। इस तरीके से हम लोग का 12th का पार्ट चलते रहेगा, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक देखेंगे, फिर इनऑर्गेनिक देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास, सॉल्यूशन, है ना। हेडिंग दीजिए सॉल्यूशंस। तो समझिए सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशंस मतलब मिक्सचर्स, है ना। टू या मोर कंपोनेंट का यदि मिक्स कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि कुछ इस टाइप से मिक्सचर्स होना चाहिए जो यूनिफॉर्मली मिक्सचर्स होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर्स होना चाहिए। जैसे आप एक गिलास वाटर्स में है ना कुछ वाटर्स और कुछ अमाउंट आप क्या लीजिए, साल्ट लीजिए। तो ये दोनों का जो मिक्सचर्स बनेंगे, है ना, इसका जो एक मिक्सचर्स कंप्लीट होगा, इस मिक्सचर्स को ही क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो ये किस टाइप से मिक्सचर्स बन रहे हैं, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर्स बन रहे हैं जिसमें आप बता नहीं सकते हैं कि साल्ट का पार्टिकल्स मिक्स है, शुगर की पार्टिकल्स मिक्स है, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्लियर। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो डिफिनीशंस लिखिए, सॉल्यूशंस का डिफिनीशंस लिख लीजिए। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर्स It is a homogeneous mixtures, two or more substance having यूनिफॉर्म, है ना। हैविंग यूनिफॉर्म या तो लिख सकते हैं हैविंग सेम फेज भी लिख सकते हैं, हैविंग सेम फेज इज कॉल्ड सॉल्यूशंस। हैविंग सेम फेज इज कॉल्ड सॉल्यूशंस। क्लियर। अब जो सॉल्यूशन जो कंप्लीट होता है ना, तो अभी हम लोग क्या देखें कि एक कंटेनर्स में, एक ग्लास में, है ना, या एक कंटेनर्स में जो भी आपको लेना है, इसमें कुछ अमाउंट में आप क्या मिलाएं, वाटर्स को लिए, है ना। कुछ अमाउंट में आप क्या लिए, वाटर्स को लिए, और कुछ अमाउंट में आप क्या लिए, साल्ट लिए। तो सॉल्यूशन से यहाँ पे जो बना दो सब्सटेंस मिला, एक वाटर और एक साल्ट। अब इसमें डिफाइन ये करना है कि वाटर्स को क्या बोलेंगे और साल्ट को क्या बोलेंगे। तो सॉल्यूशन जो कंप्लीट हो रहा है, एक सॉल्यूट मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, आपका सॉल्वेंट मिल रहा है। क्लियर। अब बात ये करना है, समझना ये बात है कि सॉल्यूट वाटर्स को बोलेंगे कि साल्ट को बोलेंगे, सॉल्वेंट वाटर्स को बोला जाएगा या साल्ट को बोला जाएगा। तो बात समझिए, सबसे पहले सॉल्यूट की बात करते हैं, है ना। देखिए सॉल्यूट को कैसे पता करेंगे। यदि सॉल्यूशंस में लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट रहेगा, लेस अमाउंट इन सॉल्यूशंस, जो लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है कि सॉल्यूट का क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं। चेंज इन फिजिकल स्टेट, कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी मैं क्या बोला कि यहाँ पे वाटर्स लिए और साल्ट लिए। साल्ट क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। मतलब इसका फिजिकल फेज क्या हो गया, स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर। यदि मैं अब सॉल्वेंट की मैं बात करूं, है ना, सॉल्वेंट की मैं बात करूं तो फर्स्ट लिखिएगा more
अमाउंट इन सॉल्यूशंस, है ना, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं या तो मोर कंसंट्रेशंस होते हैं। सेकंड, डू नॉट चेंज इन फिजिकल स्टेट। जैसे वाटर देखिए बेटा लिक्विड के फॉर्म में था, है ना, तो सॉल्यूशन भी क्या है, लिक्विड के फॉर्म में ही है। साल्ट सॉलिड के फॉर्म में था कि इसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के फॉर्म में हो गया। क्लियर। तो ये होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फार्मूले एंड डिफिनीशंस। तो यदि आपको सॉल्यूशंस बोला जाए कि फाइंड करना है, तो एक एग्जांपल देखिए, बोला जाए कि सॉल्यूट जो है 25 ग्राम है, सॉल्वेंट है जो 100 ग्राम है, तो पूछा जाए कि टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या पढ़े, सॉल्यूट प्लस क्या पढ़े, सॉल्वेंट पढ़े। तो देखिए सॉल्यूट क्या हो जाएगा 25, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 100 और टोटल्स क्या हो जाएगा 125 ग्राम। क्लियर। तो इस तरीके से सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। देखिए अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। फर्स्ट सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन हो सकता है। सॉलिड प्लस गैस का सॉल्यूशन हो सकते हैं। गैस प्लस गैस का सॉल्यूशन हो सकता है। लिक्विड प्लस गैस का सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। तो देखिए सॉलिड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशंस कैसा कंप्लीट होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी हम लोग देखे थे वाटर और साल्ट को, तो सॉलिड था एक और एक क्या था, लिक्विड था। सॉलिड प्लस गैस, एटमॉस्फेयर में देखिए डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, है ना, तो गैसियस सॉल्यूशंस। सेकंड गैस प्लस गैस, 2 गैस को मिला दीजिए तो गैसियस सॉल्यूशंस। क्लियर। अगेन देखिए लिक्विड प्लस गैस का सॉल्यूशन, जो कोल्ड ड्रिंक होता है बेटा उसमें लिक्विड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो किस तरीके से सॉल्यूशंस कंप्लीट होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं। लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशंस, तो ये बताने की जरूरत है क्या, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना। आप अल्कोहल में, वाटर्स में कुछ अल्कोहल को मिक्स कीजिए, है ना, तो वो दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशंस। क्लियर। अब हम लोग को सॉल्यूशंस को डील करने के लिए हम लोग कुछ कंसंट्रेशंस टर्म को पढ़ना पड़ता। ऐसे ही सब जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं हम लोग 11th में मोल कंसेप्ट में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर्स होते हैं, जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में क्या पढ़ेंगे, मास परसेंटेज पढ़ेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे, मोलारिटी पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी पढ़ेंगे, है ना। मोल फ्रैक्शंस का हम लोग पूरा इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म को। तो देखिए सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हो जाएगा मास परसेंटेज, और इसको बोलते हैं W/W परसेंटेज, है ना। मास परसेंटेज और W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट।
ये क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होते हैं, मास परसेंटेज क्या होता है ना, मास परसेंटेज ऑफ W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। देखिए डिफिनेशंस लिखिए, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशंस, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशंस में कितने सॉल्यूट क्या किया गया है, डिजॉल्व किया गया। तो मास परसेंटेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय जो टोटल सॉल्यूशंस होंगे, टोटल सॉल्यूशंस। आप जानते हैं कि परसेंटेज में किसी भी नंबर्स को चेंज करना होता है तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस। तो ये क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज का फार्मूला, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशंस, या तो टोटल सॉल्यूशंस आप लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए, यदि आपको गिवन कर दिया जाए कि 20% है ना, वेट बाई वेट NaCl ऑफ सॉल्यूशंस, इसका मतलब ये हो गया कि आप लेट, है ना, सॉल्यूशन जो आपका होगा किस में निकाला गया, 100 ग्राम में। ये जो गिवन है क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, तो कितने परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, 20 ग्राम। तो सॉल्वेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशंस प्लस सॉल्यूट प्लस क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो देखिए ये 100 गिवन है, सॉल्यूट आपका 20 आ गया, आप सॉल्वेंट यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा। क्लियर। तो इस लैंग्वेज को समझना भी बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, 20% वेट बाई वेट NaCl ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, चलिए इसको लिखिए। जो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है, वॉल्यूम परसेंटेज और V/V परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, लिखिएगा डिफिनीशन इसका, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml। वॉल्यूम किस में निकलता है, ml में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर। तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज का, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू क्या हो जाएगा 100, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, वॉल्यूम है तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं। तो ये परसेंटेज में आपका चेंज हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, आपको रहेगा कि 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ HCl, इसका मतलब टोटल सॉल्यूशंस लेट, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका 100 ml हो जाएगा। 20% मतलब सॉल्यूट मिक्स है, मतलब सॉल्यूट कितना हो जाएगा 20 ml। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, आप सॉल्यूशन मतलब 100 ml माइनस 20 कीजिएगा तो 80 ml आपको क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। इस तरीके से। क्लियर। अब जो नेक्स्ट हम लोग के जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है हम लोग के मोलारिटी। तो इसको आप लिखिए अच्छे तरीके से,
इस लैंग्वेज को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको इसी लैंग्वेज में आपको आएगा कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ HCl दिया हुआ है। इसका मतलब वो सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूशंस 100 ml ही होता है, तो सॉल्वेंट आप वहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए मोलरिटी क्या होता है। थर्ड, मोलरिटी को कैपिटल एम से हम लोग डिनोट करते हैं। क्या होते हैं मोलरिटी? लिखिए डिफिनेशंस। इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट can dissolve in 1 liter solutions. 1 liter solution is called molarity. देखिए डिफिनेशन क्या बोला जा रहा है। इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन 1 liter सॉल्यूशंस इज कॉल्ड, क्या होते हैं? मोलरिटी। तो देखिए मोलरिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1 liter सॉल्यूशंस। 1 liter सॉल्यूशंस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं बेटा? मोलरिटी फाइंड करते हैं। इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं कि M इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो लिखिएगा वेयर W2 क्या बताएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो ऑलवेज क्वेश्चंस में क्या रहता है? गिवन ही रहता है। क्लियर? M2 क्या बताएगा? मोलर मास, है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो आपका सॉल्यूट रहेगा उसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। W1 क्या बताएगा? ये बताएंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये होते हैं आपका मोलरिटी। इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन 1 liter सॉल्यूशंस। आप दोनों फार्मूले में कोई भी फार्मूलों को आप यूज कर सकते हैं, है ना। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को फाइंड कीजिए और 1 liter सॉल्यूशंस में उसको फाइंड आउट कर लीजिए, या तो W2 अपॉन M2 1000 अपॉन W1। तो ये क्या किया गया? लीटर्स को ही चेंज कर दिया गया ml। क्लियर? तो आप इसको नोट कीजिए। तो जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हम लोग के मोलरिटी हैं। देखिए फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलरिटी क्या होता है? देखिए इट इज द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट can dissolve in 1 kg solvent. 1 kg solvent is called molality. मोलरिटी को स्मॉल m से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1 kg सॉल्वेंट। ये सब कंसंट्रेशन टर्म आपको सॉल्यूशंस में आगे बहुत ही काम आने वाले हैं। जैसे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको मोलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको आएगा, है ना। अच्छा, एक और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला
जो मैं बताता हूँ, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को W2/M2 लिख रहा हूँ इंटू 1000 अपॉन W1, वेयर W2 क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताएंगे, M2 क्या बताएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। W1 क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये ऑलवेज किस में होगा, ग्राम में होगा, है ना, क्योंकि देखिए केजी में होता है, इसीलिए क्या कर दिया गया है, 1000 से डिवाइड कर दिया गया है। तो ये आपका 2 स्टैंडर्ड फार्मूला आगे, आपको जो अच्छा लगता है, जिससे भी आपको अच्छा लगता है कि आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, क्लियर। तो ये होते हैं मोलालिटी। देखिए इस पे भी जो हम लोग मोलारिटी पढ़े और मोलालिटी पढ़े, उस पे हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चंस में हम लोग का दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं, मोलालिटी कैसे फाइंड किया जाता है, मोलारिटी कैसे फाइंड किया जाता है, तो फार्मूला को, कंसेप्ट को आपको क्लियर भी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस को रीड कीजिए सबसे पहले, है ना। क्या दिया हुआ है, 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम क्या दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है, इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए क्या किया गया है, 1000 एक कंटेनर से लिया गया है, और इस कंटेनर्स में 1000 ग्राम H2O लिया गया है, क्लियर। और इसमें क्या मिक्स किया गया है, 5 ग्राम NaCl मिक्स किया। इतना इंफॉर्मेशन से इतना बात बोला गया, क्लियर। कहा जा रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशंस, इस सॉल्यूशंस का डेंसिटी बोला जा रहा है, तो डेंसिटी क्या दे दिया गया है, 0.997 ग्राम पर सीसी। कैलकुलेट दी मोलालिटी एंड मोलारिटी। तो देखिए मोलारिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले यदि मोलालिटी को फाइंड करेंगे तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1 kg सॉल्वेंट, यही बताया गया मोलालिटी का। तो करिए क्या, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब देखो इसमें ये 5 ग्राम NaCl हो गया और ये क्या हो गया, 1000 ग्राम H2 हो गया। तो सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो 5 ग्राम हो गया सॉल्यूट, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। मतलब ये क्या है आपका सॉल्यूट और वाटर्स क्या हो गया, सॉल्वेंट, क्लियर। तो सॉल्यूट का जब आप मोल फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए गिवन मास आपका क्या है 5, NaCl का मोलर मास क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा 23 + 5, यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए 23.5 प्लस क्लोरीन का क्या हो जाएगा 35.5, या तो आप इसको 23 भी लेकर चल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपको 0.959, है ना। तो NaCl का जो मोलर मास हो जाएगा क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.085 समथिंग आएगा, है ना। क्या आ जाएगा 0.085। अब देखिए मोलारिटी फाइंड करना है तो नंबर्स ऑफ मोल पता हो गया 0.85, 1 kg सॉल्वेंट में फाइंड होता है सॉल्वेंट, बट यहाँ पे सॉल्वेंट आपको क्या है 1000, तो आप इसको जब ग्राम में चेंज कीजिएगा तो देखिए 1000 ग्राम को जब केजी में चेंज कीजिएगा तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब जब ये कैंसिल होगा तो 1 ही आ जाएगा, तो 0.85 डिवाइडेड बाई 1 मतलब मोलारिटी की वैल्यू क्या आ जाएगा
0.085। क्लियर, तो मोलरिटी का जो आंसर आ गया 0.085। क्लियर हुआ? कितना सिंपल क्वेश्चंस इस पे आते हैं। क्लियर, क्या किया, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग फाइंड कर लिए 0.085। फिर क्या किए, सॉल्वेंट में निकालता तो यहाँ पे सॉल्वेंट 1000 ग्राम दिया हुआ था, 1000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किए तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है, तो 1000 से डिवाइड भी कर दिए तो ये क्या आया, 1 आया। आपका आंसर क्या गया, 0.085। क्लियर। सेकंड हम लोग के फाइंड करना है मोलरिटी। तो देखिए हम लोग मोलरिटी को फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चंस में वॉल्यूम गिवन है, क्योंकि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर सॉल्यूशंस। मतलब आपको क्या होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम जो कि नहीं पता है, तो वॉल्यूम नहीं पता है उसके लिए क्या दे दिया गया है, एक डेंसिटी दिया है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होते हैं, मास बाई क्या होते हैं, वॉल्यूम होता है। मास बाई क्या होते हैं, इस फार्मूले को आप लिख लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी सॉल्यूशंस का डेंसिटी दे दिया जाएगा, कभी सॉल्यूट का डेंसिटी दे सकता है, कभी सॉल्वेंट का डेंसिटी दिया जा सकता है। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द डेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस का क्या दे दिया गया है, डेंसिटी दे दिया गया है। तो देखिए, तो यहाँ से वॉल्यूम यदि आप फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास बाई क्या आ जाएंगे, डेंसिटी आ जाएगा। मास बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी आ जाएंगे। तो मास क्या होगा, मास क्या होगा कि सॉल्यूशंस हो रहा कितना, 1000 प्लस 5 ग्राम, तो टोटल जब ऐड कीजिएगा तो मास कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब 1000 सॉल्वेंट है, 5 है, और ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी 9.997 है, 0.997 है। तो 1005 डिवाइडेड बाई 0.997। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो समथिंग क्या आएगा, 1.008, है ना, समथिंग ये आपको आएगा 1.008। इसको मैं लीटर्स में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना, ये लीटर्स में आएंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.008 लीटर। अब मेरे को क्या पता है, नंबर्स ऑफ मोल पता है, और ये लीटर में पता चल गया। मोलरिटी को हम लोग पता फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो इस पार्ट को मैं रफ करता हूं, ठीक है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, सेकंड पार्ट का जो आंसर है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1 लीटर सॉल्यूशंस, है ना। तो देखिए नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या आया था 0.085, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशंस कहने के मतलब क्या होगा, इसका लीटर्स कितने में आया है, वॉल्यूम 1.008। आप इसको डिवाइड कीजिएगा, और जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, मोलरिटी होगा। तो इसका अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएंगे, आप देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 85 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, 1008 आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग 1000 से यदि ट्रीट करें तो अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू आ जाएगा 0.084, है ना। ये आपका मोलरिटी आ जाएगा, मतलब आसपास में ही रहेगा। मोलरिटी और मोलरिटी दोनों क्या रहेगा, आसपास में रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग मोलरिटी और मोलरिटी पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, वो है मोल फ्रैक्शंस। देखिए समझिएगा मोल फ्रैक्शंस को।
मोल फ्रैक्शंस को जाए से डिनोट करते हैं, ऐसे एक टाइप से लिखा जाता है। देखिए अब जो हम लोग सॉल्यूशंस बना रहे थे, पहले ग्राम में बना रहे थे, ml में मिक्स कर रहे थे, बट अभी करना क्या है कि जो भी आप मोल सॉल्यूट लेंगे और जो भी आप सॉल्वेंट लेंगे उसको किस में मिक्स करेंगे, मोल के फॉर्म में। जैसे मैं बोलूँ कि Na जो है एक सॉल्यूट है कुछ मोल में, मतलब मैं बोल दूँ 2 मोल क्या है, सॉल्यूट है, और Nb जो है सॉल्वेंट है, और इसको क्या कर दिया जाए, दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया जाए, तो इसका जो टोटल सॉल्यूशंस आएगा मोल में कैलकुलेट होगा। मतलब Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb, क्योंकि हम लोग बोलते हैं टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो ये टोटल सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb। तो आप इसको इस तरीके से Nt इज इक्वल टू Na प्लस Nb भी लिख सकते हैं। क्लियर। यदि आपसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए सॉल्यूट क्या है, A है, तो इसको X टाइप से, जाई टाइप से लिखते हैं। तो जिसका मोल फ्रैक्शंस बोला जाएगा उसका मोल सबसे पहले ऊपर लेना है और उसको क्या करना है कि टोटल मोल से डिवाइड कर देना है Na प्लस Nb से। तो ये मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट फाइंड करके दे देगा। यदि मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी फाइंड करना है, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे लिया गया है, इसका करना क्या है, Nb, और टोटल मोल से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये क्या फाइंड हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट। तो यदि किसी भी कंटेनर्स में जितने भी आपको हो सके पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को मिलाइए, और यदि आप उसको मोल फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ऑलवेज 1 होगा। तो देखिए आप प्रूफ कर लीजिए, मोल फ्रैक्शंस ऑफ A कितना है आपका, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, प्लस मोल फ्रैक्शंस ऑफ B कितना है, Nb इज इक्वल टू Na प्लस Nb, है ना। आप क्या कीजिए, Na प्लस Nb को LCM ले लीजिए, Na प्लस Nb। तो देखिए Na प्लस Nb, तो जब ये डिवाइड होगा तो आपको 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Na, और ये क्या हो जाएगा आपको Nb। तो देखिए Na प्लस Nb जब कैंसिल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शंस का जो एडिशंस होता है, जितने भी आप कंपोनेंट्स को मिलाइए आपको उसका सम क्या होगा, 1 ही होगा। तो लिख सकते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, लिख सकते हैं आप सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 2 की मैं बात कर रहा हूँ ना, XA और XB की बात कर रहा हूँ, नहीं। आप यदि XA हो प्लस XB प्लस XC प्लस और कुछ भी हो सकते हैं, है ना, इसके इक्वल क्या होता है, 1 होता है। यदि आप मोल फ्रैक्शन किसी भी एक का यदि फाइंड कर लिए तो दूसरा को क्या कीजिएगा, 1 से माइनस कर लीजिएगा। यदि आपसे और मोल फ्रैक्शंस 1 से मोर देन नहीं होगा। यदि बोला जाए कि XA का जो मोल फ्रैक्शंस है 0.20 है, तो XB का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 0.20, है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा, XB इज इक्वल टू क्या जाएंगे, 0.80। क्लियर हो रहा है, ठीक। एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंस है जो समझिएगा, if solution is very diluted solute, if solution is very dilute solute less than
सॉल्वेंट, है ना। यदि ऐसा कुछ होता है तो जैसे मोल फ्रैक्शंस आपको 1 से का फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा Na अपॉन क्या हो जाएंगे Na प्लस क्या हो जाएगा Nb हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं कि Na जो होते हैं वेरी क्या होते हैं, लेस देन होते हैं। तो इस कंडीशंस में मोल फ्रैक्शंस ऑफ A इज इक्वल टू Na अपॉन क्या लिखते हैं Nb। इसका मतलब बोल सकते हैं N सॉल्यूट डिवाइडेड बाई N सॉल्यूट प्लस N जो सॉल्वेंट होता है, ये क्या होता है 0 के अप्रॉक्सीमेट हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो Na और Nb के फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो Xa इज इक्वल टू बोल सकते हैं N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट। तो ये होगा कब, जब आपको जो सॉल्यूशंस हो जिसमें सॉल्यूट क्या हो वेरी डाइल्यूटेड हो, बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तो ये रूल्स फॉलो होता है। तो ये क्वेश्चंस में आपको दिया नहीं जाएगा, ये आपको खुद समझना रहेगा कि वो किस टाइप से सॉल्यूशंस। आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस है कि मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस है, ये आपको खुद से आपको पता करना पड़ेगा। तो जितने भी आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पता चलेगा कि वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये मोल फ्रैक्शंस है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे और कुछ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। मोलरिटी यहाँ पे तो हो गया है, नॉर्मलिटी हम लोग पढ़ेंगे और इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। और कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको